नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। 14 अप्रैल 2025 के दिन शनि और राहु का पक्का युति हो रहा है मीन राशि में। इसके बारे में पर्टिकुलरली देखिए, जब भी अगर आपका सब जगह आप पढ़ते हैं कि जैसे शनि राहु का ये युति हो रहा है, बहुत बड़ा आसमान टूट पड़ेगा, लोग ऐसा बोल रहे हैं, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, सब काफी है। मैं आपको वो डेटा बताता हूं, हर 12-13 साल से ये युति होता ही है। ये शनि राहु का युति का जीवन में एक ही बार आता है, 2 बार आता है, ऐसा नहीं, हर 12 साल से ये युति आ रहा है। और वो डेटा भी मैं आपको बताता हूं, आप आपके डेटा से कंपेयर करो। ज्योतिष मतलब कोई कुछ भी बोलता है उसको मानो मत, जानने की कोशिश करो, जानो, ये पहली बात। और पर्टिकुलरली देखिए, डेट वाइज देखें तो जिनके भी पर्टिकुलरली जन्म कुंडली में शनि राहु का युति है, अगर आपके जन्म कुंडली में शनि राहु का युति है तो आपको एक बात देखें कि वो हमारा जो डेटा है, लोग डरा रहे हैं, पिशाचवादा बोलते हैं इसको, और शनि केतु का योग को लंगोटी योग बोलते हैं। बट शनि राहु का युति मैंने देखा है प्रैक्टिकल लेवल पर, त्याग भावना से जोड़ता है आदमी को, और साधु संत जैसा, महात्मा जैसा जीवन जीते लोगों की कुंडली में भी शनि राहु का मैंने युति देखा है। और एक और चीज देखा है मैंने कि उनके साथ उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनके ब्लेसिंग से उन लोगों के जीवन में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां ये लोग खरीदते हैं, उनके ब्लेसिंग से, ग्रैंड पेरेंट्स के ब्लेसिंग से जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं उनके कुंडलियों में, मतलब ब्लेसिंग से ही प्रॉपर्टी, उनके इंटेलिजेंसी से, मेहनत से नहीं होता, उनके ब्लेसिंग से होता है, पेरेंट्स के। शनि राहु का युति में ये ताकत है। और उनका जीवन 55 से 57 साल की उम्र के बाद ही, मतलब बेस्ट टाइम ऑफ द लाइफ 55 से 57 के बीच होता है। यानी कि लोग जब रिटायर होते हैं, ये अपनी लाइफ की बिगिनिंग 55 से 57 में करते हो, उनके कुंडली में शनि राहु का युति मैं देखता हूं। अब प्रेजेंटली आप इसको देखिए, डेटा को समझने की कोशिश करिएगा। शनि जस्ट आपके 4th हाउस में पहले से ही राहु बैठा ही था आपका, 17 मई तक ये राहु आपके 4th हाउस में है, मीन राशि में। और शनि जस्ट आपके कुंडली में 29 मार्च 2025 के दिन ये मीन राशि में एंटर हुआ है। अब शनि ऐसे आगे बढ़ रहा है, ये बढ़ चुका है, अब राहु पीछे जाएगा, तो ये दोनों का जो युति है, ये 1 डिग्री पर ये युति हो रहा है। 14 अप्रैल को 1 डिग्री में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ये युति हो रहा है, यानी कि ये नक्षत्र गुरु का है। नंबर 1, ये बात ध्यान में रखो। अब इसके पास के डेटा देखें, 24 सितंबर 2013 के दिन ये तुला राशि में 15 डिग्री में स्वाति नक्षत्र में ये युति हुआ था। आपके डेटा देखिएगा, 24 सितंबर 2013 के 1 महीना आगे पीछे, 15 दिन आगे पीछे, कोई आसमान नहीं टूट पड़ा होगा आप पर। और आगे चलते हैं, 5 जून 2002 वृषभ राशि में 24 डिग्री में मृगशीर्ष नक्षत्र यानी कि मंगल के नक्षत्र में आपके 6वें स्थान में यह युति हुआ है। आप देखें, कोई भी पर्टिकुलरली ये डेटा को आप चेक करने की कोशिश करिएगा, कोई शनि राहु का युति मतलब आसमान टूट पड़ता है, ये भी नहीं। दूसरी बात, जब भी कोई युति 4th हाउस में हो, 8th हाउस में हो और 12th हाउस में हो, तो ये आपके लिए टफ रिजल्ट देता है। आपका इस बार 4th हाउस में युति हुआ है, घर के स्थान में युति हुआ है, मन के स्थान में युति हुआ है, आपके ममा के स्थान में युति हुआ है। 4th, 8th और 12th हाउस का युति नुकसानकारक होता है। अब जो भी टफ, जो मुश्किल, जो नेगेटिव प्लैनेट्स है, यानी कि क्रूर ग्रह है, सूर्य क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, ये 3rd, 6, 9, 10 एंड 11, इसमें ये ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं। 3, 6, 9, 10, 11 में अच्छा रिजल्ट देता है। और पर्टिकुलरली यहां आपको जैसे लग्न में हो, 2nd में हो, 5th में हो या 7th में हो, तो आपको केयरफुल रहना पड़ता है। आपके इस बार 4th हाउस में हुआ है धनु के लिए, तो ये टफ है आपके लिए ये युति। 1 महीने तक आपको केयरफुल रहना है। पर्टिकुलरली ये मिड अप्रैल, 14 अप्रैल को ये 1 डिग्री पे ये दोनों का युति हो रहा है। तो आपको क्या करना है ये मैं बता रहा हूं आपको। पर्टिकुलरली मैं थोड़ा आपको रेमेडीज भी देता हूं, 3 रेमेडीज देता हूं आपको। देखिए, कोरल विथ सिबलिंग, ये तृतीय स्थान का स्वामी है। सिबलिंग से आपके भाई बहन है, पड़ोसी है, तृतीय स्थान का स्वामी राहु के साथ है, तो उनके साथ का कोई आर्ग्यूमेंट हो, कोई आपका फाइनेंशियल व्यवहार उनके साथ हो, तो आपको केयरफुल रहना है।
नहीं तो ये बड़ा बखेड़ा हो सकता है। लॉर्ड ऑफ द सेकंड इज विथ राहु, आर्ग्यूमेंट फॉर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, मतलब जो खानदानी पैसा है उसके लिए भी ये झगड़ा हो सकता है। ये वो वक्त है आपका खानदानी पैसा, मतलब सेकंड हाउस इज ए हाउस ऑफ कुटुंब, फैमिली। आपका फैमिली का कोई प्रॉपर्टी हो, चतुर्थ स्थान में गया तो ये फैमिली का प्रॉपर्टी की वजह से भी कोई आर्ग्यूमेंट झगड़ा का ये माहौल बन जाएगा। अप्रैल में पूरा पूरा एकदम परवान चढ़ेगा वो। और हेल्थ के लिए पर्टिकुलरली डेप्थ, हेल्थ के लिए भी मैंने बोला क्योंकि लग्नेश आपका 6वें स्थान में है, तो हेल्थ है, डेप्थ है, कुछ कर्ज लेके बैठे हैं आप तो भी, और एनिमी से भी आपको सावधान रहना है। पर्टिकुलरली 6वें स्थान में आपका लग्नेश ही 6 में, तो मतलब आपको ये पर्टिकुलरली टाइम में 1 महीने के लिए 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक ये थोड़ा चीज में आपको केयरफुल रहना। पर्टिकुलरली देखिए घर का शांति, मन का शांति पूरा डिस्टर्ब हो गया। अभी इसका उपाय मैं बताता हूं, जो रेमेडीज बताता हूं। एक रेमेडीज मैंने ईयरली वीडियो में आपको बताया था कि आपको जमीन में दबा देना है उड़द के दाने, पर्टिकुलरली 8 उड़द के दाने और एक नींबू लेके जाइएगा, और कटर लेके जाइएगा, और एक पौधा ले जाइएगा फूल का। अब फूल का 10-15 रुपए का पौधा छोटा मिल जाता है, वो पौधा ले जाइएगा। एक जहां मैदान हो और जहां लोग आते जाते ना हो ऐसी जगह पे खड्डा खोदिएगा। इससे गहरा खड्डा खोदने की जरूरत नहीं, 1 हाथ खड्डा गहरा खोदिएगा। उड़द के 8 दाने, 8 दाना, देखिए उड़द मतलब राहु और 8 मतलब शनि, तो शनि राहु का कॉम्बिनेशन हो गया। उसको जमीन में रख दिया हमने, उसके ऊपर नींबू निचोड़ दो, नींबू को भी वहां वो खड्डे में डाल दो और पौधा वहां लगा दो। कोई पूछेगा भाई क्या कर रहे हैं, बोले पौधा लगा रहा हूं, और वो पौधा लगा के उसके ऊपर थोड़ा सा पानी वानी डाल दो। ये एक उपाय हुआ कि आपका शनि राहु को गाड़ने की बात। दूसरी बात, कोई भी शिव मंदिर हो उसमें साफ सुथरा रखने के, मतलब आप पोछा मार दो, क्योंकि लोग कोई तेल चढ़ाता है, कोई घी चढ़ा, कोई क्या चढ़ाता है, दूध चढ़ाता है, तो वहां बहुत मैशअप हो जाता है। तो आप शिव मंदिर में अगर झाड़ू मारते हो, पोछा मार देते हो, साफ सुथरा कर देते हो। राहु केतु शिव भक्त है, और ये करने से आपको, अगर आपका जन्म का भी शनि राहु का युति है, तो इसका उपाय है कि कोई स्मशान में कोई शिव मंदिर जैसा हो उसको साफ सुथरा करो, उसके ऊपर पानी चढ़ाओ, तो बहुत लाभदायक होता है। तो आपको शिव मंदिर में साफ सुथरा रखने का और पानी चढ़ाने का सजेशन दिया मैंने आपको, साफ सुथरा रखने के लिए शिव मंदिर में पर्टिकुलरली साफ झाड़ू मार दो, साफ सुथरा कर दो। ये दूसरा। तीसरा है ब्लेसिंग ऑफ योर एल्डर्स। अगर आपका जन्म का, अगर मैंने पहले ही बताया कि अगर शनि राहु का युति मैंने जिन लोगों की कुंडली में देखा है, उनको उनके माँ बाप के आशीर्वाद से मैंने बहुत पैसे वाले होते देखा है। घर, प्रॉपर्टी, संपत्ति, अचानक जो बहुत गोल्डन टाइम आ जाता है वो देखा है मैंने उन लोगों को। ब्लेसिंग ऑफ द पेरेंट्स है। और इसके लिए देखिए, ब्लेसिंग न तो किसी का आप ले सकते हो चाह कर भी, और न किसी को कर्ज दे सकते हो। कर्ज भी देना अपने हाथ में नहीं होता, आप चाहे कुछ भी करो, आप कर्ज नहीं दे सकते, ब्लेसिंग नहीं कर सकते। लेकिन अपने पेरेंट्स का ब्लेसिंग लेने का आइडिया मैं बताता हूं। आप कोई भी, अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो कोई रिवर है, वहां आपके पेरेंट्स को ले जाके स्नान कराओ। बेटी नदी यानी माँ, तो ये आपके उनके भी पाप धुल जाए, आप और वो ब्लेसिंग मिलेगा। टेक द ब्लेसिंग, मतलब आपके पेरेंट्स को अगर आप कोई ओली रिवर में स्नान कराते हो तो इससे बड़ा ब्लेसिंग कुछ नहीं। दूसरा, कुछ घास ले लो, गाय कोई गौशाला है घर के पास, वहां आपके पेरेंट्स को ले जाओ, वहां 50-100 रुपए में बहुत घास मिलता है। आपके पेरेंट्स को यथाशक्ति, बहुत ज्यादा पैसा खर्चने की बात ही नहीं कर रहा हूं, वहां आपके पेरेंट्स को बोलो घास खिला दो गाय को, बहुत लाभदायक रहेगा। कोई घर के पास अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम, तो वहां यथाशक्ति आपके पेरेंट्स के हाथ से डोनेशन दिलवा दो। यू विल गेट, डेफिनेटली यू विल गेट अ ब्लेसिंग ऑफ योर एल्डर। आप अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम में आपके पेरेंट्स के हाथ से दान करवा देते हो, उनका नाम से करवा देते हो, उनको पैसा दे देते हो, तो आपको बहुत बड़ा ब्लेसिंग मिलेगा। और ये नेगेटिव टाइम आपका अप्रैल महीने के दौरान जो है उसमें बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। मैं देखिए आपके डेटा को बताया मैंने आपको, सितंबर 2013 में आपके 11वें स्थान में ही हुआ, तो यानी कि ये अगर जो शनि राहु का अगर ब्लेसिंग, अगर नेगेटिविटी है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट दे सकता है। अब ये देखिए वृषभ राशि, मतलब आपके 6वें स्थान में 5 जून 2002 में कोई आसमान नहीं टूट पड़ा होगा जून महीने में आपके ऊपर, मई, जून, जुलाई में। मतलब ये जो इतना डराने वाला जो माहौल है, उसमें पर्टिकुलरली आपको ये चीज में आपका पेरेंटल प्रॉपर्टी है, उसके लिए कोई डिस्प्यूट चलता होगा तो थोड़े केयरफुल रहिएगा, वहां आर्ग्यूमेंट टालिएगा थोड़ा स्मार्टली। अगर अप्रैल में पोस्टपोन कर सको तो बहुत अच्छी बात है।
आपके भाई और पड़ोसियों के साथ का आर्ग्यूमेंट टालिएगा। पर्टिकुलरली अगर आपका बिजनेस उनके साथ इन्वॉल्व है तो जरूर ध्यान रखिएगा। और आपके चतुर्थ स्थान में हुआ है, घर के अंदर हुआ है, घर में अगर आप चतुर्थ में राहु आया है, ये अभी राहु मई में आपके थर्ड हाउस में चला जाएगा। तो इसका राहु का नेगेटिविटी जो 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक जो राहु का नेगेटिविटी देखा है आपने, आपका मन का शांति उसने पूरा छीन लिया है। आप बहुत परेशान चल रहे हैं, पर्टिकुलरली घर के बारे में, घर के बारे में आपके ओल्ड एज को प्लान नहीं कर पा रहे हैं, मन में शांति नहीं है। ये 18 मई से राहु आपके तृतीय स्थान से मूव कर देगा, यानी कि ये आपको कुंभ राशि में 18 मई को एंटर हो जाएगा। अप्रैल महीना थोड़ा सावधानी बरतिएगा। मैंने जो रेमेडी दिया है उसको करने की कोशिश करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।